जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं रोहित सैनी सीओपी में। आपका स्पेशल क्लास आज का जो होगा, स्पेशल सेट जो ये होने वाला है आपका यूपीएसआई का होने वाला है। आपका एक दिन एसआई का, एक दिन यूपी पुलिस का क्लास मिलेगा, सेम क्लास एसएससी जीडी का मिलेगा। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है, हांगकांग में कौन सी घाटी स्थित है? हांगकांग में कौन सी घाटी स्थित है, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आपका हो जाएगा हम्पी, ठीक है, हैप्पी घाटी हो जाएगी, यानी कि हैप्पी वैली हो जाएगी। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हांगकांग में कौन सी घाटी स्थित है? तो आपकी हो जाएगी हैप्पी वैली। ठीक है, हैप्पी वैली हो जाएगी, राइट आंसर आपका हैप्पी वैली हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आप लोग को एसएससी जीडी का क्लास भी मिल रहा है। ठीक है, एसएससी जीडी का क्लास भी चलाया गया, स्पेशल सेट चलाया गया, जो कि स्पेशल सेट में क्वेश्चन फंसने ही फंसने हैं आपका। ठीक है, सबसे ज़्यादा फंसने ही फंसने हैं क्वेश्चन। ठीक है, और एसएससी जीडी के साथ साथ यूपीएसआई का भी क्लास चला दिया गया, तो आप लोग वहाँ पर ध्यान देंगे। आप लोग का सेट है, ठीक है, आपकी तैयारी सिर्फ जांचना है। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको सेट का प्रैक्टिस करना है, ना कि आपको पढ़ना है। ठीक है, यदि आप पढ़े नहीं हैं तो पढ़ लीजिए, आप किताब से पढ़िए, आप हमसे सिर्फ प्रैक्टिस करिए। ठीक है, प्रैक्टिस करना। ठीक है, प्रैक्टिस के अलावा और कुछ करने की सोचना भी मत। आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी समय बचेगा आपका। ठीक है, समय बचाना बहुत ज़रूरी है। यूपीएसआई में समय कम पड़ सकता है, आपका ध्यान रखेंगे, विशेष रूप से समय कम पड़ेगा। जितना प्रैक्टिस रहेगा उतना ही फ़ायदा देगा आपको, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि विशेष समय ही कम पड़ता है यूपीएसआई में। 40 क्वेश्चन है, 160 क्वेश्चन है, 2 ही घंटे दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको समय कम पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेंटियागो यानी कि चिली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे तो हो जाएगा शराब उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपका। सेंटियागो जो है शराब उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नॉर्थ वेस्टर यानी कि गर्म व शुष्क हवा किस देश में प्रवाहित होती है? जल्दी से कमेंट करके कमेंट बताएंगे सेक्शन में। आपका राइट आंसर न्यूजीलैंड हो जाएगा। ठीक है, न्यूजीलैंड राइट आंसर हो जाएगा आपका। गर्म और शुष्क हवा चलती रहती है, बहती है, यानी कि प्रवाहित होती है कहाँ? न्यूजीलैंड में हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें लिखा है, निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा है? जलधारा जो है ठंडी है, इसमें क्या लिखा है? अगुल्हास लिखा है, फ्लोरिडा लिखा है, गल्फ स्ट्रीम लिखा है, तो हो जाएगा आपका राइट आंसर लेब्राडोर हो जाएगा। ठीक है, लेब्राडोर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लानोस किस देश के घास स्थल का नाम है? लानोस जो है किस देश के घास स्थल का नाम है? जल्दी से जल्दी बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, लानोस किस देश के घास स्थल का नाम है? जल्दी बताएंगे, क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? तो हो जाएगा वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। निम्न में से किसकी स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी? जल्दी से बताएंगे, ब्रिटेन की सहायता से किसकी स्थापना की गई थी? तो हो जाएगा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, दुर्गापुर की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। ठीक है, जोधपुर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपका, जोधपुर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? बेणेश्वर यानी कि जनजातीय कुंभ उत्सव किस राज्य में आयोजित होता है? जल्दी से बताएंगे, किस राज्य में आयोजित होता है? आपका राइट स्थान हो जाएगा, राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। राइट स्थान जो होगा राजस्थान का होगा। किस रंग के तारा को वृद्ध तारा माना जाता है? किस रंग के तारा को वृद्ध रंग का तारा माना जाता है? तो आपका लाल रंग हो जाएगा। ठीक है, जो सूर्य जो होता है कि नारंगी होता है, क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे, रेड हो जाएगा। ठीक है, सूर्य को ही माना जाता है, क्यों? जब सूर्यास्त जब होता है तो वृद्ध तारा कहते हैं उसको। ठीक है, जब ढलता है सूरज तो उसको वृद्ध तारा के नाम से जाना जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चियापास का पठार कहाँ पाया जाता है? प्रसिद्ध चियापास का पठार जो है कहाँ पाया जाता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे।
राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मिबटेल किस देश का शेयर मूंग के सूचकांक है? तो हो जाएगा इटली का। ठीक है, इटली का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिबटेल किस देश का शेयर मूल्य का सूचकांक है? तो ये हो जाएगा इटली का। ठीक है, इटली का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, आप लोग को विशेष ध्यान रखना है, एसएससी जीडी का भी सेट चला दिए। ठीक है, एसएससी जीडी का सेट चल रहा है, यूपी पुलिस का क्लास चल रहा है, एसआई का 2 दिन बाद एक क्लास आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है? 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? जल्दी से बताएंगे। हो जाएगा आप 5। ठीक है, 5 फिफ्थ पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ठीक है, और 1974 से क्या हो जाएगा आपका? 1979 के मध्य था। ठीक है, 79 के मध्य था। और पीएम, चलिए कैप्शन, पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 5 वर्षीय योजना थी। ठीक है, चलिए आप लोगों को बता दें, स्पेशल सेट हमारा जो है क्लास बाई क्लास चल रही है। आप लोग को पढ़ना है, पूरा मन लगा के पढ़ना है, इधर उधर कहीं नहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी, पूरा सेट आपको करवाया जाएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको कान लगाना है और सुनना है। मोबाइल को दूर रख दीजिए, क्वेश्चन आंसर करिए, कोई ज़रूरत नहीं देखने की वीडियो को, सिर्फ क्वेश्चन वीडियो स्टार्ट करके दूर रख दीजिए फ़ोन को, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाजार का नियम किसने प्रस्तुत किया था? जल्दी से बताएंगे, बाजार का नियम जो है किसने प्रस्तुत किया था? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे, बाजार का नियम किसने प्रस्तुत किया था? क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? बाजार का नियम किसने प्रस्तुत किया था? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, कैलोमल किसका अयस्क है? कैलोमल जो है किसका अयस्क हो जाएगा? तो हो जाएगा पारा यानी कि मरकरी का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मच्छर भगाने वाली कॉइल में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो उसका क्या प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पायरेथ्रिन। ठीक है, पायरेथ्रिन हो जाएगा। ठीक है, पायरेथ्रिन हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जुकू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? जुकू घाटी जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, नागालैंड राइट आंसर हो जाएगा। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई जो है कितनी होती है? जल्दी से बताएंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, पाकिस्तान का गांधी किसे कहा जाता है? पाकिस्तान का गांधी किसे कहा जाता है? तो अब्दुल सत्तर ईदी को कहा जाता है। ठीक है, कोल गैस का मिश्रण किसका मिश्रण है? कोल गैस जो है किसका मिश्रण है? तो हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। प्रिंसोपिया नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? प्रिंसोपिया नामक किताब जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो न्यूटन द्वारा लिखी गई थी। राइट आंसर न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? जल्दी से बताएंगे तो हो जाएगी चौथी। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपका 8वीं हो जाएगी। ठीक है, 8वीं हो जाएगी, पंचवर्षीय 8वीं योजना हो जाएगी। ठीक है, ये कब था? 1992 से। और ये एलपीएल थी के, इसको एलपीएल के मध्य, इसको 1988 से लेकर 1992 के मध्य था। ठीक है, 1988 से लेकर 1992 के मध्य था। क्या 8वीं अनुसूची था? एलपीजी था। ठीक है, एलपीएल नहीं था, एलपीजी था। ठीक है, क्या था? एलपीजी था, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसको हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, ठीक है, एलपीजी का अलग अलग एक फॉर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, जॉन डब्ल्यू मुलर जो है 8वीं अनुसूची के तहत उदय था। एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है? जल्दी से बताएंगे, एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कमेंट करके। तो हो जाएगा आपका राइट आंसर डोडा। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? अमरकंटक राइट आंसर हो जाएगा, है ना, अमरकंटक राइट आंसर हो जाएगा। डोडा बेट्टा अनमैदिक ये सब नहीं होगा। ठीक है, आपका अमरकंटक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? जल्दी से बताएंगे, उत्तल दर्पण का उपयोग जो है कहाँ किया जाता है? जल्दी से बताएंगे, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? जल्दी से बताएंगे।
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। जल्दी से जल्दी बताएंगे, उत्तल दर्पण का उपयोग जो है कहाँ किया जाता है। गाड़ी की हेडलाइन होगा, या फिर दाढ़ी बनाने में होगा, या वाहन चालक में होगा, या आँख नाक गला दांत के डॉक्टर के पास कहाँ होगा। वाहन में चालक सीट के बगल में किया जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक है। चलिए, एकता स्थल की समाधि स्थल है, एकता स्थल की समाधि स्थल कहाँ है, तो हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह की, ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह की हो जाएगी, ठीक है। एकता स्थल जो है किसकी समाधि स्थल है, तो हो जाएगी ज्ञानी जैल सिंह की, ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह की हो जाएगी समाधि, ठीक है। चलिए, और राजेंद्र प्रसाद की कहा होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। क्या अगला क्वेश्चन हमारा, स्कैंडिनेवियन देश में भाषा और सांस्कृतिक आधार पर जुड़ा देश कौन सा है, जल्दी से बताएंगे। तो हो जाएगा डेनमार्क, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शाश्वत नगर किसे कहते हैं, जल्दी से बताएंगे, शाश्वत नगर किसे कहते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। शाश्वत नगर रोम को कहते हैं, ठीक है, रोम को कहते हैं, ठीक है। सुनहरी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, सुनहरी क्रांति का संबंध जो है किस क्षेत्र से होगा, तो बागवानी क्षेत्र से होगा, ठीक है। बाल्को कंपनी किस देश की मदद से शुरू की गई थी, जल्दी से बताएंगे। बाल्को कंपनी किस देश के, तो हो जाएगा सोवियत संघ के, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सोवियत संघ राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दाएं भाग किस लेखक की रचना है, दाएं भाग जो है किस लेखक की रचना है, तो हो जाएगा जीमूत वाहन की रचना है दाएं भाग, ठीक है। जीमूत वाहन की रचना है, ठीक है। चलिए, और जीमूत वाहन की क्या है, और एक रचना क्या हो जाएगी, संपत्ति पुनः हो जाएगा, ठीक है, पुनर्जन्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, जल्दी से बताएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा दाएं भाग, तो हो जाएगा जीमूत वाहन की रचना हो जाएगी, ठीक है। जीमूत वाहन की रचना हो जाएगी, हमारा दाएं भाग जो हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चढ़ते हैं। सामाजिक सद्भाव के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, जल्दी से बताएंगे। सामाजिक सद्भाव के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो हो जाएगा शंकर पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आइनू कहाँ की जनजाति है, आइनू जो है कहाँ की जनजाति है, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो जापान हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो हो जाएगा अर्नेस्ट हैकल ने किया था, ठीक है। अर्नेस्ट हैकल हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले जान लेते हैं इसमें क्या किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, लंबाडा कहाँ की जनजाति है, लंबाडा जो है कहाँ की जनजाति है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश की, ठीक है। आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, किसने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माल्थस हो जाएगा, ठीक है। पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जल्दी से बताएंगे। पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय जो है भुवनेश्वर में स्थित है, ठीक है, भुवनेश्वर हो जाएगा। भारतीय खान ब्यूरो कहाँ स्थित है, जल्दी से बताएंगे। भारतीय खान ब्यूरो जो है नागपुर में स्थित है, ठीक है, नागपुर राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रेशम की किस्म नहीं है, देखिए, ट्रॉपिकल टसर होएगा, मूंगा रेशम हो गया, मलबरी हो गया, सभी रेशम किस्म है, जल्दी से बताएंगे। क्या हो जाएगा आपका, ट्रॉपिकल टसर या मूंगा रेशम या मलबरी या सभी रेशम की किस्म है, जल्दी से बताएंगे। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन सा रेशम का जो है किस्म नहीं है, क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे। तो आपका जो राइट आंसर होना चाहिए क्या हो जाएगा, ट्रॉपिकल टसर होगा, या फिर मूंगा रेशम होगा, मलबरी होगा, या फिर इनमें से सभी रेशम की ही किस्में हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, इनमें से जो हो जाएगा सभी के सभी ट्रॉपिकल टसर जो है नहीं है, बाकी सभी की सभी रेशम की किस्में, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल टसर नहीं है, यही आपका ऑप्शन नंबर ये होगा। बाकी सभी किस्में जो है मूंगा, ये मलबरी, ये सब किस्म हो जाएंगी इसकी रेशम की, ठीक है। नदियों का देश किसे कहा जाता है, जल्दी से बताएंगे। नदियों का देश किसे कहा जाता है, तो बांग्लादेश को कहा जाता है ना, बहुत सारी नदियां हैं इसलिए बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। अब कमेंट में आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएंगे 40 में से कितना सही किए। ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करा था, जल्दी से बताएंगे। ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो राजराजा चोल ने किया था, ठीक है। कौन सी जल संधि फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डोबर जल संधि, ठीक है, डोबर जल संधि हो जाएगा। चिसिन्याओ किस देश की राजधानी है, चिसिन्याओ किस देश की राजधानी है, तो हो जाएगा मालडोवा की राजधानी हो जाएगी, ठीक है, मालडोवा की राजधानी हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मक्का का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा होगा, जल्दी से बताएंगे। मक्का का प्रमुख उत्पादक जो होगा यूएसए यानी कि अमेरिका हो जाएगा।
प्रमुख उत्पादक देश जो होगा USA हो जाएगा, ठीक है। द मैथमेटिक थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स का लेखक कौन है, जल्दी से बताएंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस चंद्रशेखर हो जाएगा, ठीक है। एस चंद्रशेखर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, ये याद रखना ये हमारा प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है, ना कि हमारा क्लास है। आपको पूरा का पूरा विशेष ध्यान रखना है। आप लोग ऑप्शन को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते रहेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। और आप लोग को पूरा का पूरा प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यूपी पुलिस का जितना होगा प्रैक्टिस सेट हम करवा पाएंगे उतना प्रैक्टिस सेट करवाते रहेंगे, आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। क्या है, वैंकूवर पत्तन किस देश में स्थित है? वैंकूवर पत्तन जो है कनाडा में स्थित है, ठीक है। राइट आंसर कनाडा हो जाएगा। रिएक्टर स्केल पर पैमाना संख्याएँ कितनी होती हैं, जल्दी से बताएंगे। रिएक्टर स्केल पर पैमाना जो है 0 से 10 तक होती है, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वह भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, क्या होगा, जल्दी से कमेंट में बताएंगे। वह भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, क्या हो जाएगा, तातापानी हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। तातापानी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चश्मे का लेंस बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग होता है, जल्दी से बताएंगे। चश्मे का लेंस बनाने के लिए जो है क्रूक्स कांच का उपयोग होता है, ठीक है। क्रूक्स कांच का उपयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस गैसीय नियम के स्थिति आयतन पर दिया गया है, किस गैसीय नियम के में स्थित आयतन पर नियम दिया गया है, तो हो जाएगा गेलुसांग नियम पे, ठीक है। गेलुसांग नियम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी रचना है, जल्दी से बताएंगे। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी रचना हो जाएगी, कपिल देव की रचना होगी, ठीक है, कपिल देव की रचना हो जाएगी। निम्न में से कौन सा ओपेक के स्थापना वर्ष मुख्यालय यानी कि OPEC, तो हो जाएगा 1960 में, ठीक है, 1960 में हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्या हो जाएगा उसका, बियाना, ठीक है, बियाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, तो क्या हो जाएगा आपको, कांगो नदी या जायरे नदी जिसको कहते हैं, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। माही नदी नहीं होगा आपका, भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है आपका कांगो नदी या जायरे नदी, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर दोनों सही हैं, ठीक है। माही नदी भी आती है, कांगो या जायरे नदी भी आती है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो भूमध्य रेखा को 2 बार का पार करती है, हो जाएगा क्या, कांगो या जायरे नदी। माही नदी भी होगी, कांगो या जायरे नदी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। आपका दोनों राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा नहीं है, फार्ट्रॉन होगा, फोबल होगा, पास्कल होगा, विंडोज़ होगा, क्या होगा, विंडोज़ जो होगा उच्च स्तरीय की भाषा नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लुइस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताएंगे। लुइस 5 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। सोलेनेसी फूल से संबंधित है, सोलेनेसी फूल से संबंधित है, क्या हो जाएगा, मिर्च, आलू, बैंगन, टमाटर, राइट आंसर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा किस जगह पर स्थित है, जल्दी से बताएंगे। ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा जो है स्विट्जरलैंड में स्थित होगा, ठीक है। हाफ वाली शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है, हाफ वाली शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है, जल्दी से बताएंगे, तो हो जाएगा लॉन टेनिस, ठीक है, लॉन टेनिस। रुद्र सात्विक किसकी रचना है, रुद्र सात्विकम जो है किसकी रचना हो जाएगी, तो हो जाएगी प्रभा वर्मा की रचना है, ठीक है, प्रभा वर्मा की रचना हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 24 फरवरी को, ठीक है, 24 फरवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है, जल्दी से बताएंगे कहाँ स्थित होगा, तो हो जाएगा आपका नौरोबी, ठीक है, नौरोबी हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, नौरोबी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, सामान्य वार्तालाप में कितने डेसिबल तीव्रता की ध्वनि होती है, आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 से 60, ठीक है, 30 से 60 dB तक होती है, डेसिबल तक होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है, जल्दी से बताएंगे, तो हो जाएगा आपका राइट आंसर विश्व आर्थिक मंच हो जाएगा या UNDP हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
स्वर्णिम चतुर्भुज के चारों भुजा की लंबाई सर्वाधिक मार्ग पर होती है, मार्ग पर है, कौन सी होगी? तो चेन्नई और कोलकाता, चेन्नई से कोलकाता होगी राइट आंसर आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स कौन महिला बनी है? जल्दी से बताएंगे, भारत की प्रथम महिला जो है मिस यूनिवर्स कौन महिला बनी है? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारा, कौन हो जाएगा? आपका हो जाएगा सुष्मिता सेन होगी या मेरी लीला रो हो जाएंगी? क्या हो जाएगा? सुष्मिता सेन राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है? याद रखें इसमें टोटल 80 क्वेश्चन ही कराएंगे आज, लूनी नदी हो जाएगा। ठीक है, विजय घाट का संबंध किस महान व्यक्ति से है? विजयनगर का संबंध जो है लाल बहादुर शास्त्री जी से है। ठीक है, विजय घाट का जो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री से होगा। निम्न में से कौन सा स्थान लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है? जल्दी से बताएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चिरबनियानी। ठीक है, चिरबनियानी भित्ति या फिर बंगारू द्वीप हो जाएगी, तो हो जाएगा आपका राइट आंसर बंगारू द्वीप हो जाएगा। ठीक है, चलिए किसी घर में यदि क्या बोलते हैं 100 वाट के 4 बल्ब प्रतिदिन घंटे जलाए जाते हैं तो 30 दिन में व्यय विद्युत यूनिट की संख्या कितनी होगी? जल्दी से बताएंगे आप लोग, फिजिक्स है हमारा। तो आपका कितना वाट होगा? 100 वाट होगा या 60 वाट होगा? बताएंगे। लाहो किस राज्य का प्रमुख नृत्य होगा? लाहो जो है किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? जल्दी से बताएंगे। तो मेघालय का हो जाएगा। ठीक है, मेघालय का हो जाएगा। अनामिका किस लेखक द्वारा रचित है? अनामिका जो है किस लेखक द्वारा रचित है? तो ये आपका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में बोधि दिवस कब मनाया गया है? ये हमारा है करंट का क्वेश्चन। ठीक है, करंट अफेयर का हमारा क्वेश्चन रहेगा और करंट का 40 क्वेश्चन ले रहे हैं अपने। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है। तो 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया। ठीक है, हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहाँ 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉनवेलन का शुभारंभ किया है? जल्दी से बताएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नर्मदापुरम में। ठीक है, नर्मदापुरम में हो जाएगा। चलिए, हाल ही में जॉन महामा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? हाल ही में जॉन महामा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? घाना हो जाएगा या फिर सूडान हो जाएगा? तो घाना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, घाना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, हाल ही में कहाँ ऊर्जावीर योजना का शुभारंभ किया गया है? ऊर्जावीर योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो अब विजयवाड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच दूसरी 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई है? जल्दी से बताएंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में सेबी ने रिलायंस सिक्योरिटीज़ पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया? जल्दी से बताएंगे। तो हो जाएगा राइट आंसर 9 लाख का। ठीक है, 9 लाख का लगाया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में जल संचय के लिए एबीडी के साथ $50 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। ठीक है, मेघालय राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? जल्दी से बताएंगे। तो हो जाएगा सीरिया के। ठीक है, सीरिया राइट हो जाएगा। हाल ही में किसने लगातार दूसरा अंडर-19 एशिया कप जीता है? जल्दी से बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो बांग्लादेश। हाल ही में भारत नेपाल बौद्ध सांस्कृतिक धरोहर विषय पर शैक्षणिक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ हुआ है? जल्दी से बताएंगे। तो आपका हो जाएगा राइट आंसर जो होगा आपका लुम्बिनी में होगा। ठीक है, राइट आंसर लुम्बिनी में होगा आपका। ठीक है, लुम्बिनी राइट आंसर हो जाएगा। और लुम्बिनी कहाँ है? हाल ही में एयर हेल्प की 2024 की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रुलेस एयरलाइन को। ठीक है, चलिए अंतिम क्वेश्चन हमारा है। मिलेंगे अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद। क्या होगा? हाल ही में सबसे ज़्यादा मोबाइल मैलवेयर हमले कहाँ हुए? तो भारत में। ठीक है, जय हिंद। मिलेंगे अगले सेशन में। चलिए एक क्वेश्चन और करा दे रहे।
हाल ही में किसने नवाचार के लिए PSU परिवर्तन पुरस्कार जीता है? तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? और इसी क्वेश्चन के साथ करते हैं अलविदा। आप लोग को मिलेंगे अगले सेशन में। CEACL हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद।